इस वीडियो में बात करने वाले हैं मनी व्यू के एडवांटेज कार्ड की लिमिट इंक्रीज़ के बारे में। आपको पता होगा कि मैंने बहुत पहले मनी व्यू एडवांटेज कार्ड पर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने मनी व्यू के एडवांटेज कार्ड को अप्लाई करने का फुल प्रोसेस आपको दिखाया था। उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मुझे जो लिमिट मिली है वो मुझे 5000 की लिमिट मिली है। पहले अगर आपको बताऊं कि मनी व्यू का एडवांटेज कार्ड क्या है, तो इसको मैं अगर डिफ़ाइन करूं तो मनी व्यू का एडवांटेज कार्ड आपको एक प्रीपेड कार्ड की तरह मिलता है, जिसमें आपको एक लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ़र की जाती है। इसमें आपको एक वर्चुअल और फिज़िकल दोनों ही कार्ड मिलते हैं। वर्चुअल कार्ड आपका इमीडिएटली एक्टिव हो जाता है, जबकि जो आपका फ़िज़िकल कार्ड है उसको आपके एड्रेस पर आने तक जो 15 दिन तक का समय लग सकता है। तो उस वीडियो में मैंने आपको अप्लाई करने का फुल प्रोसेस दिखाया था। उस वीडियो के नीचे कमेंट जो ज़्यादातर देखने को मिले थे वो यही मिले थे कि इस कार्ड को लेने के बाद क्या इस कार्ड की लिमिट बढ़ेगी, मतलब जैसे मुझे 5000 की मिली थी तो क्या वो लिमिट बढ़ेगी। तो उसमें मैंने यही बताया था कि आपको कि जैसे जैसे आप इस कार्ड को यूज़ करते रहेंगे आपकी जो लिमिट है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होती रहेगी। या फिर ये भी एक ऑप्शन है कि जैसे मान लीजिए आपने कार्ड लिया आपको 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आपको ऐसा कोई लिमिट इंक्रीज़ का ऑप्शन या फिर लिमिट इंक्रीज़ का ऐसा कोई ऑफ़र नहीं आया है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपने से ही मेल कर सकते हैं मनी व्यू को, और उसमें आप बता सकते हैं कि हमारे इस कार्ड को 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो हमारी जो लिमिट है उसको इंक्रीज़ किया जाए। तो मेरी लिमिट यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है, तो उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं कि क्या मैंने मेल किया था मैनुअल तरीके से या फिर मेरी लिमिट खुद ब खुद इंक्रीज़ हुई है या ऐसा कोई ऑफ़र था। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले की लिमिट दिखा देता हूँ। पहले जो मेरी लिमिट थी वो मेरी थी 5000 जब मैंने इस कार्ड को अप्लाई किया था। लेकिन आज जब इसका बिल जनरेट हुआ 26 तारीख को, जब इसका बिल जनरेट हुआ और स्टेटमेंट मेरे ईमेल पर आ जाई, तो मैंने इसको ओपन करके देखा। ओपन करने के बाद मेरी जो 2000 थे वो मेरे कार्ड में क्रेडिट किए हुए थे, तो 2000 दिखा रहा था। क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि जैसे मुझे 5000 की लिमिट मिली हुई है तो मैं उसको टोटली यूज़ कर लेता हूँ। मैं टोटली यूज़ क्यों करता हूँ, क्योंकि ये जो कार्ड मिलता है ये कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये एक आपका लाइन ऑफ क्रेडिट है। इसको अगर आप टोटल यूज़ भी करेंगे तो वो एज अ पर्सनल लोन ही शो करेगा, चाहे आप 10% यूज़ करें, 20%, 30, 40 या कितने भी परसेंट यूज़ करें, वो पर्सनल लोन ही शो करेगा और उतनी ही अमाउंट आपकी दिखाई जाएगी पर्सनल लोन में जितने की आपकी असाइन हुई है। तो इसका आपको ये ध्यान रखना है कि आप टोटल अमाउंट चाहे करें चाहे ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए क्रेडिट कार्ड में आप लोग करते हैं कि जैसे 30% से आपने ज़्यादा यूज़ की तो वहाँ पर सिविल पर इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन इसमें अगर 100% यूज़ करते हैं तो ऐसा सिविल पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैं 100% अपनी लिमिट को यूज़ कर लेता हूँ हर बार। तो इस कार्ड को जब मैंने जनवरी में अप्लाई किया था तो मुझे लिमिट मिली थी 5000 की। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ व्यू डिटेल्स में जैसे ही मैं देखिए क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरी जो टोटल लिमिट अवेलेबल है वो 7000 है। तो मैंने आज ही इसका बिल भी पे किया है, जैसे आप देख सकते हो कि 14 आवर्स एगो। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए ये मैंने इन तारीख़ों में इसको एक्टिव किया था। 19 जनवरी 2022 थी उस टाइम जब मैंने इसको कार्ड को एक्टिव किया था, जब ये कार्ड मुझे मिला था। तो इस तरह से मैंने इस कार्ड को जनवरी के बाद देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये आया है आपकी मई, तो 3 से 4 महीने यहाँ पर मुझे हो चुके हैं इस कार्ड को यूज़ करते हुए। और मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ कि जैसे मैं इस कार्ड को टोटल इसकी जो लिमिट है वो स्पेंड कर देता हूँ, किसी पर भी स्पेंड करूँ लेकिन स्पेंड कर देता हूँ, ठीक है। इसमें बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी मिलता है लेकिन वो मुझे नहीं मिला है, तो ये तो डिपेंड करता है आपके अकाउंट पर कि आपको मिलता है नहीं मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ देखिए यहाँ पर मैंने जितनी भी टोटल लिमिट मैंने जो स्पेंड की थी, मैं टोटल लिमिट इसका बिल पे कर देता हूँ। इस पे इंटरेस्ट नहीं लगता है, लेकिन अगर लगता भी है तो वो रिवर्स आपके अकाउंट में ही आ जाता है। तो ऐसे आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है कि इसमें इंटरेस्ट लगता है, ऐसा इंटरेस्ट इसमें नहीं लगता है जब तक कि आप इसका फुल पेमेंट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने टोटली इसको पे किया हुआ है टाइम टू टाइम। तो ये जो लिमिट मुझे इंक्रीज़ हुई है ये मेरी इसी वजह से हुई है कि मेरी जो पेमेंट हिस्ट्री है वो 100% रही है।
तो इसकी लिमिट बढ़ती है और बहुत जल्दी बढ़ती है। तो 3 से 4 महीने में ही इसकी लिमिट बढ़ी है। 5,000 पहले थी, अभी 7,000 हुई है, तो 2,000 की लिमिट यहाँ पर बढ़ी है। तो ये प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये समझो कि जैसे 5,000 से 2,000 ही तो बढ़ी है कि ये बहुत कम है। तो ये अकाउंट पर डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट कैसा है। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है तो ये हो सकता है कि आपकी लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे डबल ही हो जाए, जैसे किसी की 10 है तो 20 हो जाए। तो ये अकाउंट टू अकाउंट ही डिपेंड करता है। बाकी लिमिट इस तरह से आपकी बढ़ेगी। अब अगर आपकी लिमिट बढ़ नहीं रही है, मान लीजिए आपको तीन महीने में, तो यहाँ पर 3 महीने ही आपको कहूँगा कि अगर आपकी 3 महीने भी आपको हुए हैं और अगर आपकी लिमिट नहीं बढ़ी है तो आपको क्या करना है कि इनको मेल करनी है। मेल करने के बाद इनको वहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ईमेल करना है इनको, और ईमेल में आपको लिखना है कि आपके जो कार्ड है आपने लिया था 3 से 4 महीने उसे हुए हैं और आपकी जो लिमिट है वो बढ़ाई जाए। तो इस तरह से मेरी लिमिट बढ़ी है। इसको मैंने टोटली यूज़ किया और टोटली मैंने इसको पे भी किया। 3 से 4 महीने के बाद खुद ब खुद ये मेरी लिमिट बढ़ चुकी थी। बाकी एक बात ये भी है कि देखिए, मैंने इससे पर्सनल लोन भी लिया हुआ है और पर्सनल लोन भी मेरा साथ ही साथ चल रहा है। तो यहाँ पर आपको अगर इसकी डिटेल्स मैं आपको दिखाऊं तो ये भी मैं इसकी भी जो EMI है वो मैं टाइम टू टाइम पे कर देता हूँ। तो इस वजह से भी हो सकता है। और पिछले दिनों मेरा जो क्रेडिट स्कोर था वो 750 से भी एबव जा चुका है। तो ये भी एक कारण हो सकता है मेरी लिमिट इंक्रीज़ होने का। बाकी आपका कोई भी अनदर क्वेश्चन रहता है लिमिट इंक्रीज से रिलेटेड, आप कोई क्वेश्चन मुझे पूछना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो यही था, इस तरह से मेरी लिमिट बढ़ी है टाइम टू टाइम पे करने पर, और सिविल स्कोर भी मेरा इंक्रीज़ हुआ था, इस वजह से भी हो सकता है। बाकी आपको अगर लिमिट नहीं बढ़ी है तो आप मेल कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।